हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट से हम टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट फंक्शन जो है फाइंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन गिवन है और फिक्स कॉस्ट गिवन है 500। ठीक है, अभी तक मैंने आपको डेरिवेटिव करना सिखाया है, जिसमें भाई अगर आपको टोटल कॉस्ट गिवन है तो आप मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चंस जो है डिफरेंट है। अब मार्जिनल कॉस्ट गिवन है तो हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। जब हम टोटल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे थे तब हम डेरिवेटिव कर रहे थे। ठीक है, तो जब हम टोटल कॉस्ट से क्या निकाल रहे थे, मार्जिनल कॉस्ट निकाले, तब हम डेरिवेटिव कर रहे थे। लेकिन अब हमें मार्जिनल कॉस्ट से टोटल कॉस्ट निकालनी है, छोटे से बड़ा निकालना है, तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। अगर आपने मैथ्स नहीं भी पढ़ा है 11th-12th में तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और स्टेप बाय स्टेप देखो। भाई एक स्टेप देखा उसे नोट करो, फिर दूसरा स्टेप देखा फिर उसे नोट करो। एक साथ देखोगे ना तो कन्फ्यूज़न हो जाती है, फिर आपको इजी लगने लगेगा अगर आप स्किप कर करके देखेंगे। ठीक है, पॉज कर करके देखेंगे तो आपको जो है ईजिली समझ में आने लगेगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब मार्जिनल कॉस्ट दे रखा है वो हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि हमें फंक्शन में एक्स दे रखा है यूनिट्स, तो अगर y लिखा है, q लिखा है, एग्जाम में ध्यान रखना उसी हिसाब से आपको यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x है, q है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, कहीं x ही लिखे हो। तो अब ये होता है इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का साइन है। तो इंटीग्रेशन हम इंटीग्रेट किससे कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट को। तो हमने मार्जिनल कॉस्ट लिख दिया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो हमने फंक्शन को लिख दिया। अब देखो डेरिवेटिव में एक जो वैल्यू होती थी वो कम होती चली जाती थी। अगर 100 लिखा है, खाली कांस्टेंट है तो 0 जाता था। ठीक है, x लिखा है तो उसकी जगह 1 हो जाता था। कोई पावर दे रखी है तो पावर आगे आ जाती थी और उसमें से हम 1 माइनस कर देते थे। लेकिन इंटीग्रेशन में इसका अपोजिट होता है। भाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ बढ़ेगा। 100 अकेला है तो यहाँ x आ जाएगा। यहाँ 10x है, x की पावर 1 है, 1 + 1 कितने हो गए 2। और जो हम पावर में प्लस कर रहे हैं, जितना टोटल ऊपर आ रहा है वही टोटल हम नीचे लिखेंगे। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या है, x की पावर 2 है, 2 में 1 प्लस करा तो कितना आ गया 3। तो 3 ऊपर आया तो नीचे भी हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब वहाँ पे जो कांस्टेंट होता था वो क्या हो जाता था, 0। लेकिन यहाँ हम कांस्टेंट की जगह मैंने यहाँ स्मॉल c लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, a b c कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, वहाँ कांस्टेंट 0 जाता था लेकिन यहाँ कांस्टेंट ऐड करेंगे हम। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे कांस्टेंट हमारा क्या है, भाई हमें फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है कितनी, 500। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि ये कॉस्ट लगेगी ही लगेगी। तो यहाँ पे हमारी फिक्स कॉस्ट हमें गिवन है 500। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या है कि ये लगेगी ही लगेगी, चाहे हम 1 यूनिट करें प्रोडक्शन, चाहे 10 करें। तो यहाँ कांस्टेंट हमारा क्या है फिर 500। तो हमने उसकी वैल्यू जो है इसमें पुट कर दी। तो ये जो हमारा आया ये हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन आ गया। ठीक है, यहाँ 2 है और ये 3 है। क्लियर हुआ? ये लिख लेना है, यहाँ पे 2 है और ये 3 है डिनोमिनेटर में, और c की जगह यहाँ 500 लिख दिया है। अब टोटल कॉस्ट फंक्शन हमारा आ चुका है। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन है। 2 और 3 लिख लेना। और आगे का डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ कि जो नीरज पब्लिकेशन है वो इग्नू बुक्स पे 50% का जो है डिस्काउंट लेके आया है। तो 500 से अगर अब का परचेज करते हैं तो आपको 50% का जो है डिस्काउंट मिलेगा यहाँ। और इसके साथ साथ आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, जब आप ऐड टू कार्ट पे जाएंगे पेमेंट के लिए तो यहाँ पे आपको स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड मिलेगा। तो अगर आप मेरा SC 2023 कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट 50% के बाद जो है और मिलेगा। 600 की बुक खरीदते तो वो 300 की मिलेगी, और साथ साथ उस पर और डिस्काउंट भी मिलेगा आपको अगर आप मेरा कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट करके भी दिया गया है। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो टोटल कॉस्ट फंक्शन, अब देखिए यहाँ पे क्या था, डिनोमिनेटर में क्या आया था, 2 और 3। ठीक है, यहाँ लिख लेना 2 और 3। तो 2 से 10 कट गया कितने पे, 5 पे। तो जो हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन आया कंप्लीट कितना है, 100x - 5x² 0.1 x³/3 + 500। अब एवरेज कॉस्ट टोटल कॉस्ट से निकलेगी। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, भाई टोटल कॉस्ट को हम जो क्वांटिटी है उससे डिवाइड करते हैं। क्वांटिटी हमारी x है, तो हमने हर TC की वैल्यू है सबके नीचे हमने x सेपरेटली लिख दिया है। तो सेपरेटली जब हम x लिख देंगे तो यहाँ पे x लिखना रह गया, तो यहाँ लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ 100x/x है तो x से x कैंसिल हो गया। यहाँ 5x² था, एक x से एक x कैंसिल हुआ तो 5x आ गया। यहाँ भी x आना था तो ये x² हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, x²। ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पे रह गया। तो एक x से जब यहाँ क्यूब थी तो एक x कैंसिल हो गया तो कितने बच गए, 2 बच गए।
क्लियर हुआ? ये करेक्ट कर लेना, अभी जो है इसको करेक्ट कर लेना। और यहाँ पे x है नहीं तो 500 अपॉन में क्या है, x लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ क्या लिखा है, 500 अपॉन में x। अब x जो है डिनोमिनेटर में है तो हम इसे न्यूमरेटर में लिया है, तो जब न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आता है तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पॉजिटिव था, ऊपर आके जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ टोटल कॉस्ट और आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी आ गई होगी। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।